आज के वैज्ञानिक ब्रह्मांड और काल की रचना को एक महाविस्फोट के फलस्वरूप ही बताते हैं। उनका कहना है कि लगभग 14 अरब वर्ष पहले विस्फोट के बाद ब्रह्मांड में अविरल रूप से विस्तार हुआ और उसके फैलने की जो गति है वह प्रकाश की गति से भी तेज है। तो इस कारण आज हम न तो विश्व की सीमा देख पाते हैं और न ही गणित के माध्यम से उसकी गणना ही कर पाते हैं, क्योंकि हमारे विज्ञान के पास ऐसी कोई युक्ति नहीं है जो प्रकाश की गति से तेज देख पाती हो। और महाविस्फोट की जो गति ऊर्जा है उससे उत्पन्न प्रारंभिक वेग हर पल अधिक से अधिकतर होकर और तेजी से बढ़ता है। परंतु इस बात की गणना भी की गई है, ऐसी कैलकुलेशंस भी हैं साइंस की, जो भविष्य में इस प्रकार निरंतर बढ़ते हुए वेग की ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। विज्ञान ऐसा भी मानता है। तब ब्रह्मांड संकुचित होने लगेगा और अंत में एक छोटे से ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। अब जो ब्लैक होल है वह अत्यधिक घनत्व वाला क्षेत्र होता है, जिसके अनंत गुरुत्वाकर्षण बल में असीमित द्रव्यभार जो है वह होता है और उसमें जो खिंचाव होता है उसमें प्रकाश भी नहीं बच पाता, वह भी उस कूप में, उस ब्लैक होल में समा जाता है। तो इस तरह से वैज्ञानिक तथ्य जो हैं वह और गीता की जो धारणा या संकल्पना है वह दोनों में आश्चर्यजनक रूप से समानता है। योगीराज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मांड का उद्भव पर ब्रह्म से होता है और वह उसी में स्थित रहता है और अंत में ब्रह्म में ही समा जाता है। अब ये विचार तो आप लोगों ने कई बार कई जगह सुना होगा। और योग माया की जो संरचना है उसकी एक झलक पाने के लिए स्पष्टतः समझ लेना चाहिए कि सारे मूल तत्व एवं मन, बुद्धि, अहंकार व जीवन की कारक ऊर्जा परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु ये सब माया के ही अवयव है, क्योंकि उनका जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है और मृत्यु भी सुनिश्चित है। तो ये सारे जो तथ्य हैं वे सत्य कैसे हो सकते हैं, यथार्थ कैसे माने जा सकते हैं, क्योंकि सभी का क्षय होना ही है और सभी का विलोप भी निश्चित है। अतः केवल पर ब्रह्म ही सत्य है, वह अजन्मा है, नित्य है, अनित्य नहीं। सभी कुछ उसी परमात्मा से व्यक्त होते हैं, परंतु उसका कोई कारण कोई भी नहीं है। तो प्रभु की माया की जो विराट शक्ति है, योग माया है, ईश्वरीय रचना, इस माया के प्रभाव से जीवात्मा अपना वास्तविक स्वरूप भुला बैठता है, जो परमानंद ही है और जो अन्य किसी भी नहीं वरन निरपेक्ष ब्रह्म ही है, आत्मा ही है। इस तरह जीवात्मा माया से आच्छादित होकर अहम की भांति व्यवहार करने लगता है और यही अहम व्यथित होता है, दुखी होता है। लगभग पिछली सभी चर्चाओं में जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने
अर्जुन को जो है वो विस्तार से जब बताया तो उन्होंने अहम की भी बात बताई और उसमें तमाम तरह से उसके साधन संसाधन भी बताए। तो परमात्मा से बड़ा कुछ भी नहीं, और संसार की सारी ऊर्जा और प्रतिभाशाली गुणवत्ता जो जीवों और प्रकृति में दिखलाई पड़ती है, वही तो परमेश्वर की अभिव्यक्ति है। उसी के स्वभाव का तो प्रकाश है ये। माया मनुष्यों में प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से अपनी लीला करती है। यह गुण है तामस, राजस और सात्विक। जो आलसी, जड़ बुद्धि पुरुष अकर्मण्य होते हैं, आसक्ति एवं मोह के कार्यों से जुटे रहने वाले अति सक्रिय होते हैं, परंतु संतुलित, दयालुतापूर्ण, अनासक्त कर्मयोगी ईश्वर को ज्ञान नहीं पा सकते। फिर भी ऐसे सात्विक तत्व का अंत में समापन करना ही पड़ता है, तभी व्यक्ति उस प्रभु से संपृक्त हो पाता है, जुड़ पाता है, अन्यथा कोई और कारण नहीं। इसका अर्थ यह है कि त्रिगुणी माया से छुटकारा पाने के लिए तीनों गुणों का विलय करना जरूरी है। ऐसे में व्यक्ति के जीवन में सर्वशक्तिमान की अनुकंपा जो है वह बरसती है। सांसारिक संग्रह, वैभव, बल, प्रसिद्धि प्राप्त करने की मनाही नहीं की गई है, परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सब अस्थाई उपलब्धियां हैं। अब भिन्न भिन्न देवी देवताएं, अनेकों मार्ग पर चलते रहने का भ्रम या अनगणित उपदेशकों का अनुसरण शायद अस्थायी रूप से लाभदायक हो सकता है, परंतु एक ध्येय से एकाग्रचित्त होकर केवल एक निरपेक्ष भ्रम से जुड़ जाना ही सर्वोत्तम मार्ग है। और उस निरपेक्ष ब्रह्म से जुड़ने का केवल एक जो सर्वोत्तम मार्ग है वह है स्वयं के अनुभव से एक ज्ञान रूपी जो प्रकाश है उससे अपने आप को आत्मसात करना, जिस पर चलकर स्थिर सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वो बाहरी जगत में और कहीं नहीं प्राप्त होती, वो केवल अपने भीतर ब्रह्म की स्थापना से ही और उसकी जो उपलब्धि है, अभिव्यक्ति है, उसके सर्वोत्तम परमानंद से ही प्राप्त हो सकती है। घृणा और भय से रहित हो जाइए। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी न होने दें, अन्यथा वे हमें परेशान करेंगी। बिना स्वार्थ और मोह के वशीभूत हुए कर्म करना ही जो है वह ब्रह्म के निकट जाने का राह है। ऐसी आदर्श सुखद स्थिति तभी उत्पन्न हो सकती है जब हम अपने अंतःकरण में हमेशा ईश्वर की अनुभूति को अनुभाषित करेंगे, आभाषित करेंगे, आनंदित रहेंगे। उन्हें जानने के अवसर जो हैं वह हम उपलब्ध रखेंगे। एक आशाजनक जो उपलब्धि है, जो धारणा है, वह 1 या 2 दिन में तो उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इसके लिए पूरे जीवन के वैराग्य और अभ्यास में यह सब संभव है। आपके सहृदय, दयालुतापूर्ण विचार, सत्कर्म, जीवन में लयबद्धता, सकारात्मक भावना और परमेश्वर के प्रति अटल श्रद्धा, इन सब का संचय, सब शुभ कार्यों के समूचे पुंज जो हमारे जीवन भर कमाए जाएंगे, हमारे सत्य ज्ञान को हमारे महाप्रयाण के समय भी संभाले रहते हैं, सहारा देते हैं
और इस प्रकार समय और अस्तित्व के अन्य धरातल पर जाने की प्राकृतिक क्रिया शांत और सहज हो जाती है, क्योंकि हमारी सीमित बुद्धि के द्वारा हम अनंत असीमित सत्य के कुछ ही अंशों को समझ पाते हैं, और वह माया को थोड़ा बहुत ही समझ लें। जब परमात्मा की अनाव्यक्ति प्रकृति अभिव्यक्ति होती है, तब ब्रह्मांड की रचना होती है। प्रकृति परमानंद तत्व से ही उपलब्ध होती है, उसी प्रभु से उसका पोषण होता है और अंत में उसी का समापन होता है। उसी में सारे चेतन और अवचेतन तत्वों के गुण सर्वव्यापी आत्मा की ही ऊर्जित चेतना है। जीवों के प्रतिभावान गुण व धर्म परमात्मा के ही प्रकाश हैं, उनकी आभा है, उन्हीं का ही आनंद है। तो भ्रमित होने की आवश्यकता है नहीं। मनुष्य को अपने तामस गुणों का त्याग कर देना चाहिए, ताकि वे राजस गुणों में स्थापित होकर कर्मठ बन जाए। फिर समय के अंतराल में राजस का परित्याग करके सात्विक परिक्षेत्र में प्रवेश करना उचित है। वो कहते हैं माया इन तीनों गुणों में अंतर्गत क्रियाशील रहती है। वो जो है राजस गुणों में भी रहती है, तामस गुणों में भी रहती है। तो उन सब से जो बचने का उपाय है, क्योंकि माया तीनों गुणों में रहेगी, तामस राजस और सात्विक गुणों में, और तीनों गुणों में से हमें प्रयत्न द्वारा बाहर निकलें, तब हम स्वतंत्र हो पाते हैं। तब हम जो है एक निरपेक्ष भाव से परमानंद की स्थिति में अपने आप को जो है समर्पित करके जीवन के परमानंद को उपलब्ध करते हैं। अहंकार का परमात्मा के चरणों में समर्पण करते चलें और अनंत असीम प्रभु को किन्हीं भी विशेषणों द्वारा सीमाबद्ध बनाने का प्रयास न करें। भूत वर्तमान और भविष्य का ज्ञाता केवल ईश्वर है। अच्छा, इसमें कोई संकोच भी करना नहीं, यह सत्य है। आप स्वयं के अनुभव से एक बार जानने का अवश्य प्रयास करें कि हम सब बस केवल स्वप्न में हैं। न हमारा भूत होता है, न हमारा वर्तमान होता है, न भविष्य होता है। हम तीनों ही अवस्थाओं में केवल उद्विग्न रहते हैं, दुखी और चिंतित रहते हैं, केवल इसलिए क्योंकि हम स्वयं में होते ही कभी नहीं। न तो भूत में हम होते हैं, क्योंकि भूत में तो हो चुके, और न भविष्य में होते हैं, जाएंगे, और वर्तमान में भूत और भविष्य जो है वही हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो समस्या तो वहीं की वहीं बनी हुई है, और यह सब केवल अहम के कारण होता है। तो इसलिए अहम का तो त्याग करते चले, और भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता केवल ईश्वर है, ऐसा मनन और चिंतन करें, तो किसी तरह से भी दुश्चिंता का हम जो है वे शिकार नहीं होंगे, और आनंद की स्थापना हमारे आसपास होती रहेगी। अपने मन में शांत विचारों की पवित्रता, कर्म की निष्कामता और प्रेम की भावना की सहजता की जो संपूर्ण जो दौलत है, वो अपने आप हमारे जीवन काल में संचित होती चली जाएगी। ईश्वर के प्रति अपनी आस्था और सत्य की अनुभूति को सुरक्षित रखें। इसी कारण से ये ज्ञान मृत्यु के समय भी, या कष्ट के समय में भी, या ऐसी स्थिति में जब हम सांसारिक जितनी भी विषमताएं हैं उनसे जो है छिन्न भिन्न होने की स्थिति में होते हैं, तो ये सभी आयाम जो हैं जीवन के, जो
श्री कृष्ण ने अपने विचारों में अर्जुन को बताए हैं, वे सभी हमारी भी यात्रा को सरल, सहज और आनंदित कर देंगे। तो आज हम इसी आनंद के साथ में यहीं विश्राम लेते हैं। आपकी जय हो, सदा सदा ही जय हो।